लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, स्विचिंग बिटवीन प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, या फिर LLM, एंड एक है सेल्फ डाउट, स्टार्ट डूइंग LLM। इस स्किल को ढंग से पढ़ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या है ये। देखिए, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा जो अवरोध है, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन योर सक्सेस इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि लोग क्यों फेल होते हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग जिनको मुझे लगता है कि ये तो जज बनने ही वाला है, पता चलता है कि बाहर हो गया कंपटीशन से, वो क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, आपकी एज क्या है, आपने आपसे क्वेश्चन कीजिए, कोई 22 का होगा, 23 का, या 25 का, या इससे ज़्यादा होंगे। 20 से 25 ईयर्स की रेंज के जो फ्रेशर्स होते हैं वो सारे इसी रेंज में आते हैं स्टूडेंट्स में। ये वो एज है जहाँ पर सोसाइटी का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी पर्सनल लाइफ में। ये नेचुरल प्रोसेस है ये। जैसे आप 12th क्लास में होते हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा आप क्या कर रहे हो, 12th करो, बहुत अच्छा बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन बेटा पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। जैसे ही आप LLB से बाहर आते हैं तो जो सोसाइटी का इंटरफेरेंस, मैं इसको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरी ज़िंदगी में काम आएगी आपके, आपका खुद एक्सपीरियंस ऐसा होगा। अब आपने लॉ कर लिया, आपने 1 साल का गैप होते ही आपके चाचा जी, ताऊ जी, फूफा जी, मौसा जी, सारे रिलेटिव वन आफ्टर अदर आपसे पूछना शुरू कर देंगे, आपके पेरेंट्स से पूछना कर देंगे कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका वहाँ से रिश्ता, यहाँ से रिश्ता। हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं ना, तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर में स्टूडेंट क्या करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उनकी वजह स्विचिंग शुरू हो जाएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर हम प्रैक्टिस करें। तो कुछ लोग क्या है, प्रैक्टिस में चले जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि नहीं, मैंने एग्ज़ाम देना था, तो कोई नोटिफिकेशन आया, यूपी की वैकेंसी आ गई, दिल्ली की वैकेंसी आ गई, फिर प्रिपरेशन करने लगे। तो उससे क्या है कि उनके जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उनकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दैट इज़ समवेयर मिसिंग, गेट मिस्ड, एंड देयरफॉर दे हैव टू सी द फेलियर्स। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? आपकी ज़िंदगी में होता है नहीं होता? आपके पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हो सकते हैं, बट स्टिल यू विल सी द इंटरफेरेंस फ्रॉम योर सोसाइटी, है ना। यू विल सी सो मैनी पर्सन्स फ्रॉम अराउंड यू, दे कीप नॉकिंग यू कि व्हाट आर यू डूइंग बेटा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जल्दी करो, ऐसे करो, वैसे करो। एक अननेसेसरी का प्रेशर होगा ही होगा आपको, और कभी भी आप बहुत ढंग से तैयारी नहीं कर पाते हैं इस चक्कर में। तो एक तो ये है। अब इसको फेस कैसे करना है आप लोगों ने? यू विल हैव टू फॉर्म, एक बार आपको बुरा बनना पड़ेगा। जो भी ऐसे इंटरफेयरिंग लोग हैं आपकी दुनिया में, उनसे साफ कह दीजिए कि ये आज तो बात कर ली है, आप कह रहे हैं दोबारा बात भी नहीं करेंगे। देखिए, टेंशन या तो आप ले लो या उनको दे दो। तो ये है सर्वाइवल का क्वेश्चन, आपको इसको खुद टैकल करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या होती है, एक है, इस वर्ड को देख लीजिए, सेल्फ डाउट। एंटरटेन सेल्फ डाउट। लोगों को डाउट रहता है, और आई एम 200% श्योर आप में से 99% लोगों को डाउट होगा, अनसर्टेनिटी होगी माइंड में 100% कि जज बन भी सकते हैं और नहीं बन सकते हैं। आप ये तो श्योर हो सकते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा या करूंगी, लेकिन फिर भी हो सकता है मैं नहीं बनूं जज। कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो सेल्फ डाउट के उसमें रहते हैं कि होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, अनसर्टेनिटी है? प्लीज राइट डाउन, रेज योर हैंड और से यस आई एम इन डाउट। क्यों मैडम ज्योति, है नहीं ऐसा? प्रीति, कम ऑन। है ना। देखिए, तो ये हुआ सेल्फ डाउट। और जैसे ही हमने सेल्फ डाउट करना शुरू किया, हमारे पास ऑप्शन क्या आता है? LLM कर लेते हैं। वी शुड डू LLM, एटलीस्ट वी कैन टीच। तो हमारे पास क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स हैं, हम LLM की तरफ भग जाएंगे। हमारे पास ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस करने का, हमें सिर्फ एक काला कोट पहनना है और किसी न किसी सीनियर पे जाकर बैठ जाएंगे, इंटर्नशिप की हुई उसी के पास जाकर बैठ जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फोकस है वो कहीं ना कहीं हम लोग लूज़ कर देते हैं, और इट बिकम्स वन ऑफ द रीज़न ऑफ आवर फेलियर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एक्सपीरियंस से आप लोग सीखेंगे और अपने अंदर कसम खा लेंगे कि हमने सेल्फ डाउट भी नहीं करना है, हम लोगों ने स्विचिंग भी नहीं करनी है, और ज़िंदगी में ज़बरदस्त मेहनत करनी है एक बार, एंड फिर आप देखना आप बहुत जल्दी जज बन जाएंगे।